हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्लास 24 आरएस चैनल पर। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, है ना। हम आज बात करने वाले हैं कि प्री कैसे पास हो, है ना। जब भी बात की जाती है ना कि आरएस कैसे बना जाए, क्या करें, तो अधिकतर बच्चों का जो पहला सवाल आता है वो यही है कि हमें तो ये बता दो कि प्री कैसे पास होगा, है ना। बाकी हम देख लेंगे, मेंस वेंस हम देख लेंगे। हाँ, आप तो ये बताओ कि प्री कैसे पास होगा। चलो ठीक है, प्री की बात कर लेते हैं क्योंकि आने भी वाला है आपका प्री। तो देखते हैं कैसे पास होगा भाई। देखो, एक जो बात होती है ना वो ये है कि एक ना माइंडसेट बन चुका है कि इतना बड़ा सिलेबस है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा कैसे होगा हमसे। तो ऐसा होता ही नहीं है। हकीकत ये होती है कि उस पूरे सिलेबस में से बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, जिन्हें पढ़ के हम बहुत इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। कितना इजीली, मतलब 100 मार्क्स क्रॉस कर सकते हैं हम। कुछ 5-6 सब्जेक्ट अगर हम पढ़ें, जो इतने सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं ना आपको, वो सब पढ़ने की ज़रूरत वास्तव में आपको नहीं होती है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है आरपीएससी की पूरी फोटो नजर आ रही है। तो देखिए, ये आपका गेटवे है। अपने आप को थोड़ा अज्यूम कीजिए कि आप आरपीएससी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने। ठीक है, सेलेक्ट हो चुके हैं, ओटीएस में जा रहे हैं ट्रेनिंग करने। आपकी मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री साहब से। ठीक है, कर लिया इमेजिनेशन। अब वापस आ जाइए, पहले प्री पास कर लेते हैं, फिर वहां तक पहुंचेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम ये सब देखें उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि भाई कट ऑफ क्या जाती है। हम ये देखें कि कितने मार्क्स हमें लाने हैं, क्या करना है। उससे पहले ये तो देख लें कि क्या कट ऑफ जा रही है हमारी। तो देख लें कि क्या कट ऑफ हमारी जाती है। तो देखो, ये आपकी 2021 की कट ऑफ है। ठीक है, अभी अपना जो चल ही रहा है, अभी तो हुआ भी नहीं है पूरा। आरपीएससी थोड़ी स्लो है ना। तो देखो, ये जो हमारी कट ऑफ है, ये वाली आपकी 21 वाली कट ऑफ, 200 नंबर में से 84.72 आपकी कट ऑफ जा रही है। फीमेल की कट ऑफ और भी कम, 79.63। ठीक है, फीमेल को थोड़ा सा रिजर्वेशन का फायदा मिल जाता है। इसके अलावा आप रिजर्व कैटेगरी देखोगे, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, तो वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा जो है होता रहता है। ठीक है, आपकी, ठीक है, आपकी कट ऑफ सेम गई है। ठीक है, कोई चेंज इनमें नहीं आया है, सेम टू सेम कट ऑफ गई है। ठीक है, इवन मेंस की भी जहाँ तक याद है मुझे, सेम ही कट ऑफ। ठीक है, ये जो फायदे होते हैं बाद में होते हैं, तो अभी रिजर्वेशन को रहने दो समझना। अभी हम ये देख लेते हैं कि फ्री कैसे पास करें। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने कट ऑफ तो देख लिया। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, अलग अलग कैटेगरीज जो थी उनकी कट ऑफ थी। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा देखिए, 200 मार्क्स जो है उसका हमारा पेपर होना है। सबको पता है 150 क्वेश्चन आने हैं। पर क्वेश्चन नंबर का होता है। ठीक है, तो है, कट ऑफ जा रही है। ऐसा करते हो आप कट ऑफ। ठीक है, कितने क्वेश्चंस, आप लगभग 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके कट ऑफ क्लियर कर सकते। फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि सब लोग, बहुत सारे लोग, मतलब सब लोग तो नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो प्री में फेल हो जा रहे हैं। या फिर हमारे बीच में एक प्री का इतना भयंकर डर है कि अगर प्री में फेल हो जाएंगे हम, तो है ना, मेंस तो बाद की बात है, अब तो प्री पास करेंगे पहले। सबसे पहले हम प्री की तैयारी करेंगे, है ना। ये डर सबको रहता है, तो ये डर हम दूर करने की आज कोशिश करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ के आप जो है वो ये डर जो है वो दूर कर सकते हैं। सिर्फ 3 4 5 सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ने हैं। 4 5 सब्जेक्ट आपने पढ़े और आपका प्री चुटकियों में एकदम, है ना, एकदम चुटकियों में बहुत आसानी से प्री पास हो जाएगा। इतनी आसान चीजें, तो देखें कैसे है। चलिए, अच्छा, थोड़ा हम देखें कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले हम ये देख लें, ये समझने की कोशिश कर लें कि भाई कितने, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आ रहे हैं या कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो, पैटर्न लगभग सेम चलता है। अब आप ये मत सोचना कि भाई क्या बोलते हैं, पैटर्न चेंज हो जाएगा। पैटर्न जो है वो लगभग सेम चलता है, आपका सेम ही क्वेश्चंस जो है वो आ रहे होते हैं। लगभग 2 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज पैटर्न यही रहता है आपका। तो देखते हैं। देखिए, राजस्थान हिस्ट्री जो है और कल्चर है। अच्छा, एक और चीज देखिए, पेपर आरएस का है, तो राजस्थान को स्पेशल वेटेज है। राजस्थान की हिस्ट्री आपकी, कल्चर आपकी, ठीक है,
राजस्थान की पॉलिटी आपकी, ज्योग्राफी आपकी, इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे आपके, ठीक है। इनके क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए इन पे थोड़ा सा हमें फोकस भी करना होता है। तो देखते हैं कितने कितने आते हैं। तो देखिए, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के अगर अपन देखें तो 2018 वाला जो प्री का पेपर हुआ था उसमें आए थे 15 क्वेश्चंस, 21 वाले में आया 13 क्वेश्चंस, अगले में कितने आएंगे, तो एक एवरेज लगा सकते हैं, अप्रॉक्स आइडिया। तो देखिए 12 से 15 हम अप्रॉक्स आइडिया लगाते हैं कि शायद इतने आ जाएंगे, ठीक है भाई। इंडियन हिस्ट्री के 10, 9, 8 से 10 का एक आइडिया लगा सकते हैं। इंडियन राजस्थान ज्योग्राफी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, आगे हम देखेंगे भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, तो उसमें हम देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट रोल है। 15 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो राजस्थान ज्योग्राफी को, 15 क्वेश्चन यहाँ हो गए। इंडिया और वर्ल्ड दोनों मिला के 9 क्वेश्चन दे रही है आपको, ठीक है। आपका राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, बहुत बार सुना होगा राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, तो घोट लो, मतलब जितना पढ़ सकते हो, जितना अच्छा याद कर सकते हो उतना कर लो। क्यों कर लो, वो रीज़न आपको यहाँ पर लग रहा है। लगभग 15 के आसपास सवाल आपको सीधे सर्वे में से मिल रहे हैं, ठीक है। एक पतली सी बुक है, उसे पढ़िए, 15 क्वेश्चन पाइए, ठीक है। और वो भी 15 क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे आपके गलत होने के, नेगेटिव होने के चांस ना के बराबर हैं। सीधे सीधे बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं भाई, राजस्थान की जीडीपी की ग्रोथ कितनी है, ठीक है। इस तरह के जो है बिल्कुल सीधे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इसके बाद देखिए करंट अफेयर्स, 2018 में 17 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 24 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम का करंट अफेयर, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल, 5 साल, कितना, कोई अंत है इसका। तो भाई देखो, अंत तो किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन हम कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जिससे हम श्योर हो सकें। तो देखो, पिछले 1 साल का करंट अफेयर सबसे अच्छा माना जाता है किसी भी पेपर के लिए, चाहे वो कोई भी पेपर हो, आरएस की बात नहीं है, हर पेपर के लिए। अच्छा, फिर भी किसी को लग रहा हो कि 1 साल तो ज़्यादा हो गया, 1 साल तो नहीं पढ़ा जाएगा, तो फिर क्या करें, तो भाई पिछले 6 महीने का पढ़ लीजिए। 6 महीने में से आपके लगभग 70 से 75% क्वेश्चन पिछले 6 महीने के करंट अफेयर से आते हैं। उसके पहले का जो करंट अफेयर है उससे लगभग आपका 20 से 25% पार्ट आता है, ठीक है। तो लगभग 6 महीने का तो एकदम बिल्कुल रट ही लेना है कि बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है ना। और पिछले 1 साल का कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो क्या ही बात है ना। फिर देखिए आपके राजस्थान की पॉलिटी, पॉलिटी के क्वेश्चन जो है आपके 9 आ रहे हैं यहाँ पे 12 आ रहे हैं। ये देखिए आपका मिसप्रिंट है यहाँ पर, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पर 16 आ रहे हैं और इधर आप देख रहे हैं 11 आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं भाई कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके राजस्थान से ज़्यादा आ रहे हैं, वो आप पॉलिटी में भी देख लो भाई। राजस्थान पॉलिटी के 12 क्वेश्चन है, इधर सिर्फ 11 ही है। राजस्थान ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन है, इनके सिर्फ 9 ही है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भाई 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20, कैसे नेग्लेक्ट कर देते हो आप इसे, ठीक है। 20 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आते हैं, वो भी बिल्कुल सीधे, ठीक है। लगभग सारे तो चलो ठीक है, मान ली आपकी बात, सीधे नहीं होते हैं, पर 20 में से लगभग 14 से 15 क्वेश्चंस ऐसे सच में होते हैं जो हर इंसान कर सकता है अगर वो थोड़ा पढ़ के गया हो तो। ऐसा नहीं होता है कि आर्ट्स वाला जो है वो क्या करेगा, वही कर पाएगा, नहीं भाई, आर्ट्स वाला भी कर सकता है अगर उसने ठीक से पढ़ाई करी है, तो 14 से 15 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो बचे 5 क्वेश्चन है वो थोड़ा साइंस वालों के लिए छोड़ देते हैं ना। ये आपके मैथ और रीजनिंग दोनों के मिला के 20 क्वेश्चंस आते हैं भाई, बहुत बढ़िया वेटेज है इनका, ठीक है। और ये भी करनी होती है। अब आर्ट्स वाले बोलेंगे ये तो कैसे होगा, तो देखिए बात करते हैं इसके बारे में। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का कोई खास वेटेज है नहीं, 3 क्वेश्चन के लगभग बार आए थे। 18 में हालांकि 8 क्वेश्चन आए, हो गए 150 क्वेश्चन। लेकिन सारे क्या करने हैं हमें, बिल्कुल नहीं भाई, सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करने। तो कितने करने हैं और कौन से सब्जेक्ट से करने हैं वो देख लें। चलिए देखिए, अभी देखिए बात कर रहे थे हम कि वेटेज किसका ज़्यादा है, या फिर स्टार्टिंग में बात करी थी कि आप लास्ट तक जाते जाते वीडियो में ये समझ जाएंगे कि कौन से तो सब्जेक्ट 3 4 5 हैं जो पढ़ लें और हमारा प्री निकल जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं।
देखिए करंट अफेयर के 24 क्वेश्चंस। करंट अफेयर हर इंसान पढ़ सकता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन हैं आपके? 24 के आसपास क्वेश्चन है। पढ़ना कितने टाइम का है भाई? बात कर लिए और 6 से 8 महीने का पढ़ लो पिछला। सेफर साइड रहना है एकदम तो पिछले 1 साल, ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा भाई। देखो एक चीज़ और होती है, कई लोग इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि भाई अगर 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं तो हम तो 25 के 25 सही होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है भाई। देखो मैक्सिमम जो है वो सही हो, सारे सही के पीछे मत भागो। हम क्या करते हैं, पेपर देखा, अच्छा 20 क्वेश्चन आए हैं इसमें से किसी भी टॉपिक से, तो 20 में से अच्छा 4 क्वेश्चन है जो हमें नहीं आ रहे, ओहो हमें तो कुछ भी नहीं आता। अरे ये भी तो देखो 16 क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं, 4 ही तो नहीं आ रहे हैं, तो 4 के पीछे मत भागो भाई, जो 16 आ रहे हैं वो बेस्ट करो अपना। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो यही चीज़ है यहाँ पर, 24 में से 20 से 22 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अगर आप पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर बहुत बढ़िया पढ़ लेते हो। ठीक है, चलिए अभी मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया था, उस बजट के साथ साथ एक पुस्तिका आती है जिसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, उस इकोनॉमिक सर्वे से 15 के आसपास क्वेश्चन सीधे आपके प्री में मिलेंगे आपको। ठीक है, सीधे के सीधे, मतलब लाइन इधर से उधर नहीं होंगी। ठीक है, बिल्कुल वैसे के वैसे मिलेंगे। तो ये भी बहुत अच्छे से पढ़ लें आप। ठीक है, उसके बाद देखिए साइंस एंड टेक 20 क्वेश्चन बात करिए अभी अपन ने, मैथ रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी 15 क्वेश्चंस, टोटल होते हैं 93 क्वेश्चंस, नंबर बनते हैं 123। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, इतने नंबर में तो आप प्री क्या टॉप वॉप करने वाले हैं क्या? तो देखिए ऐसा नहीं होगा। 93 क्वेश्चंस तो हैं लेकिन आपने 93 अटेम्प्ट किए, 93 सही नहीं होंगे भाई। आप यकीन मान के रखिए, आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पेपर में तो आपके ऊपर प्रेशर भी काम कर रहा होता है ना, एग्जाम का प्रेशर हो गया, वो सब चीज़ें होती हैं, सच में होती है और हर इंसान के साथ होती है। तो क्या होता है, लगभग आप अगर 93 करके आ रहे हो तो आप मान के चलिए 10 के आसपास क्वेश्चन आपके गलत होंगे। होते हैं भाई, सबके होते हैं, ऐसा कोई मत सोचो कि हमारे ही होते हैं भाई, लोगों के तो नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान के क्वेश्चंस नेगेटिव में जाते हैं। ठीक है, तो 10-12 अगर नेगेटिव में जाते हैं तो भी आप बहुत अच्छे नंबरों से प्री पास कर लेते हैं, 100+ नंबर उससे। ठीक है भाई, अब आर्ट्स वाले बोलेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग जो है वो तो नहीं होती है हमसे। ठीक है, मतलब नहीं हो पाती है भाई, नहीं होती तो नहीं होती है। अब उसके लिए क्या करें, तो चलिए देखते हैं उनके लिए। देखिए करंट अफेयर्स 24 क्वेश्चन सबको करने हैं, राजस्थान इकोनॉमिक्स सर्वे 14 क्वेश्चन सबको करने हैं, राजस्थान ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन सबको करने हैं, रीजनिंग 10 क्वेश्चन। अब देखो भाई आर्ट्स वालों बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैथ नहीं होती तो मैं आपसे एग्री करती हूँ भाई, मैं आपके साथ हूँ इस बात पे। ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन रीजनिंग नहीं होती ऐसा नहीं कह सकते। क्यों भाई, इसमें कौन सी साइंस लग रही है कि भाई एक त्रिभुज दे रखा है बड़ा सारा, उसमें बहुत सारे ऐसे बना रखे हैं, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, या फिर आपकी मम्मी के भाई का बेटा आपका क्या लगेगा? ठीक है, कौन सी साइंस लग रही है इसमें? ठीक है, कोई साइंस नहीं लगती भाई, रीजनिंग कॉमन सेंस का खेल होता है। आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के साथ रीजनिंग एकदम शानदार हो जाती है। करके देखिए, सच मानिए, ये जो आपका 10 क्वेश्चन के रीजनिंग है, इसमें से आपके 10 के 10 सही हो सकते हैं, और बहुत आसान रीजनिंग आती है प्री में, ऐसा कोई एसएससी वाली रीजनिंग नहीं आ जाएगी। आप करके देखना, सच में हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए दो आती है, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान हिस्ट्री या कल्चर। आप ये दोनों कर लीजिए, दोनों नहीं हो रहे हैं तो कोई भी एक चीज़ कर लीजिए। वैसे मुझे लगता है आर्ट्स वाले कोई बैकग्राउंड है तो, क्योंकि वो आर्ट्स पढ़ के आया है पीछे, तो क्या दोनों चीज़ें भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों चीज़ें कर ले तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो दोनों में से एक कर लेगा तो भी काम चल जाएगा। दोनों का वेटेज अच्छा है भाई, इधर आपके 11 क्वेश्चन है, इधर आपके लगभग 13 क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये सब आप कर लेते हैं तो 87 क्वेश्चन बनते हैं भाई आपके। थोड़े बहुत गलत हो जाएंगे 10-12 तो भी आप बहुत अच्छे नंबर से प्री पास कर जाएंगे। देखा, समझ में आया? अब आपके, मेरे को लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्लियर हुई कुछ? आरपीएससी की फोटो सामने है, अब तो हो गई होंगी भाई। देखिए करंट अफेयर सबको पढ़ना है। ठीक है, 25 क्वेश्चन यहाँ से कीजिए, के बाद सर्वे सबको पढ़ना है,
15 क्वेश्चन यहाँ से कीजिए। रीजनिंग सबको पढ़नी है, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से कीजिए। रीजनिंग कर लिए, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से कर लिए, ठीक है भाई। अब मैडम राजस्थान ज्योग्राफी सबको पढ़नी है, 15 क्वेश्चन यहाँ से कीजिए, ठीक है। कितनी सी चीजें हुई भाई, करंट अफेयर हुआ आपका, और सर्वे हुआ, रीजनिंग हुई, और राजस्थान ज्योग्राफी हुई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब ये 20 क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए भाई, आर्ट्स वाला मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि 20 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो कितने करेंगे भाई, 13-14 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आते हैं। और कितने बेसिक आते हैं ये हम देखेंगे भाई, कल का हमारा सेशन होने वाला है, हम उसमें 2021 का जो पेपर हुआ है उसके जो प्रीवियस ईयर में यानी 21 वाले पेपर में जो भी साइंस के क्वेश्चंस आए थे उनको देखेंगे, है ना, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को देख के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस वास्तव में कितनी आसान आती है, ठीक है। आप कल वाला सेशन लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि साइंस इतनी मुश्किल नहीं है जितना ये हवा बना रखा है भाई, इतनी नहीं आती है। कल देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत आसानी से 13-14 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट हो गए। अब इसके अलावा भाई आर्ट्स वाला कोई है तो राजस्थान 13-14 क्वेश्चन आ जाएंगे। इतने से सब्जेक्ट हैं जो पढ़ने हैं, ठीक है। प्री में सब्जेक्ट कितने हैं आप गिनिए, ठीक है, वो सब नहीं पढ़ने हैं भाई हमें। ये सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट हैं आपके, गिनती है हाथों उंगलियों पे आ जाएंगे, करंट अफेयर, सर्वे, रीजनिंग, साइंस टेक, राजस्थान ज्योग्राफी। इतना काम कर लिया, प्री कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। मेंस में क्या करना है उसके बाद में कर लेंगे, प्री नहीं रुकेगा, ठीक है। प्री पास करके आरपीएससी की तरफ चलने का मन बना लीजिए आप, और मेंस की भी तैयारी कीजिए फिर, ठीक है। तो देखिए अगर किसी को साइंस टेक का डर है या डर नहीं भी है तो कल का सेशन होगा अपना 2021 के जो पेपर में आपकी साइंस आई थी वो देखेंगे, अगले दिन अपना 18 वाला का भी देखेंगे, ताकि आपका जो साइंस का डर है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो वो सब देखेंगे, और ये 4-5 सब्जेक्ट आप ढंग से पढ़िए, प्री आपका यकीनन पास हो जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए क्लास 24 आरएएस का यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।